हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक: धोखे का जाल। भाग 5, छाया की खोज में। शहर में उथल-पुथल मची हुई थी। जैसे जैसे शैडो स्लेयर के साथ संगठन की संलिप्तता की जांच शुरू हुई, प्रमुख हस्तियों की गरिमा गिरती गई और सत्ता के गलियारों में व्याकुलता का माहौल व्याप्त हो गया। सारा और जॉन भ्रष्टाचार के एक बड़े जाल को उजागर करने में सफल रहे थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जबकि शहर की सत्ता संरचना सुलझ गई, रहस्यमय संगठन और मायावी शैडो स्लेयर को छुपाने वाली परछाइयां और भी गहरी हो गई। सारा को पता था कि न्याय की खोज ने उसे खतरे के किनारे पर धकेल दिया था, लेकिन उसने इसे अंत तक देखने का संकल्प लिया था। एक शाम जब वह और जॉन नवीनतम घटनाक्रम की समीक्षा करने के लिए एक साधारण सुरक्षित घर में एकत्र हुए, तो दरवाजे पर एक दस्तक ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। जॉन ने सावधानी से छेद से झांककर दूसरी तरफ एक आदमी की मौजूदगी की पुष्टि की। उसने धीरे से दरवाजा खोला। आगंतुक सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर चिंता और तात्कालिकता का मिश्रण झलक रहा था। जासूस मिशेल और रेनॉल्ड्स, मैं फ्रैंक वॉल्टर्स, एक पत्रकार हूँ, उन्होंने तुरंत कहा। मैं महीनों से संगठन की जांच कर रहा हूँ और मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसे प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले सारा और जॉन ने एक दूसरे पर सतर्क दृष्टि डाली। फ्रैंक वॉल्टर्स ने उन्हें ढेर सारे दस्तावेज, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भेंट की, जिससे संगठन की गतिविधियों का और भी खुलासा हुआ। वह स्वतंत्र रूप से समूह की जांच कर रहा था और उसके निष्कर्षों ने सारा और जॉन द्वारा उजागर की गई अधिकांश बातों की पुष्टि की। हमें सहयोग करने की जरूरत है, फ्रैंक ने आग्रह किया। संगठन का प्रभाव किसी की कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। इसकी कानून प्रवर्तन, मीडिया और न्यायिक प्रणाली में जड़ें हैं। हमें यह जानकारी वहां तक पहुंचाने की जरूरत है, अन्यथा हम चुप हो जाने का जोखिम उठाएंगे। फ्रैंक के साथ साझेदारी एक साझा लक्ष्य पर बनाई गई थी, जनता के सामने सच्चाई को उजागर करना। उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि संगठन की गतिविधियां दूर दूर तक जानी जाए, जिससे उनके लिए छाया में काम करना जारी रखना असंभव हो जाए। जैसे ही उन तीनों ने मिलकर संगठन के खिलाफ एक पुख्ता मामला तैयार करने के लिए काम किया, खतरे और अधिक खतरनाक हो गए। सारा और जॉन को और अधिक गुप्त संदेश प्राप्त हुए, जिसमें जांच जारी रखने पर गंभीर परिणाम होने का संकेत दिया गया था। एक शाम जब वे एक मंद रोशनी वाले पार्किंग गैराज में थे, नकाबपोश लोगों के एक समूह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें सारा, जॉन और फ्रैंक अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। यह एक क्रूर टकराव था, लेकिन तीनों घायल और घायल होकर भागने में सफल रहे। उनकी मृत्यु के निकट की मुठभेड़ ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। वे अब पीछे नहीं हट सकते थे, तब भी नहीं जब वे सच्चाई को उजागर करने के बहुत करीब थे। फ्रैंक के लेख प्रसारित होने लगे और न्याय के लिए जनता का आक्रोश तेज हो गया, लेकिन संगठन को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। प्रतिक्रिया तीव्र और निर्मम थी। उनके निष्कर्षों को बदनाम करने का प्रयास करते हुए सारा, जॉन और फ्रैंक के खिलाफ गलत सूचना और साजिश के आरोप लगाए गए। संगठन के पास वफादारों की अपनी सेना थी, जो अपने रहस्यों की रक्षा के लिए लड़ते थे। जैसे जैसे सच्चाई और धोखे के बीच लड़ाई बढ़ती गई, सारा को पता चल गया कि न्याय की उनकी खोज अपने चरम पर पहुंच रही है।
धोखे का जाल अभूतपूर्व गति से खुल रहा था, लेकिन शहर के सबसे गहरे रहस्यों पर पर्दा डालने वाली परछाइयां हमेशा की तरह दृढ़ रही। शहर का भाग्य अधर में लटका हुआ था और रहस्यमय संगठन के साथ अंतिम मुकाबला आसन्न था।